हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 जो कि एक गज़ल है तथा इस पाठ के गज़लकार माणिक वर्मा जी हैं। हमने इस गज़ल के पहले और दूसरे शेर को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ के तीसरे और चौथे शेर की ओर ध्यान देंगे। तो आइए इस पाठ को और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ शब्द हैं, उनके शब्दार्थ करेंगे। तो जो हमारा तीसरा शेर है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसे कठिन शब्द नहीं है जिनका शब्दार्थ किया जाए, तो सीधे इसके हम लोग अर्थ और भावार्थ पर आते हैं। सबसे पहले इसको रीडिंग करते हैं। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस शेर के माध्यम से गज़लकार ने हम पाठकों को, इंसानों को, जो कि एक इंसान की मूल आवश्यकता होती है, मूल जो ज़रूरी, जो सबसे आवश्यक होना, अनिवार्य होना जिसे कहा गया है, वो मनुष्य में है, उसके मानवता का या फिर मनुष्यता का होना। यानी एक मनुष्य में उसके बाहरी चमक दमक, सूरत, पहनावा, साज सज्जा से ज़्यादा अनिवार्य जो मनुष्य में होना पाया जाना ज़रूरी है, वो है हर मनुष्य में उसके मन, क्रम और वचन की सुंदरता का होना चाहिए। यानी कि इस दोहे के माध्यम से गज़लकार हम इंसानों को कह रहे हैं कि सिर्फ दिखने के लिए, और हम दिखते क्यों हैं? दूसरों के लिए, कि हमें सभी देखकर हमारी प्रशंसा करें। इसके लिए हम अपने रूप रंग या फिर अपने पहनावा पर विशेष ध्यान देते हैं। तो उसे यहाँ गज़लकार ने कहा है कि सिर्फ दिखने के लिए कोई दिखना ज़रूरी नहीं है, यानी कि सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अगर आप इंसान हो तो आप में सिर्फ दिखावा के लिए ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप में जो आवश्यक है वो होना चाहिए आपके मन, क्रम और वचन की सुंदरता का होना। यानी एक मनुष्य में मनुष्यता का होना अनिवार्य होना चाहिए, ना कि उसकी रूप और रंग का सुंदर होना। तो इसके शब्दार्थ तो हमने देखे, कुछ कठिन शब्द नहीं थे। तो आइए सीधे इसके भावार्थ की ओर जाते हैं। जब हम इस तीसरे शेर का जब भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। गज़लकार कहते हैं, लोगों को अच्छा लगने के लिए, यानी हम अच्छा दिखने का कोशिश क्यों करते हैं? कि लोगों को हम अच्छा लगे। लोगों को अच्छा लगने के लिए अच्छा दिखना महत्व नहीं रखता है। झूठे दिखावे से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। झूठे दिखावे से मनुष्य को हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए। आदमी का आदमी बनकर दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बाहरी चमक दमक अर्थात सूरत, पहनावा एवं साज सज्जा की सुंदरता से अधिक अपने मन, क्रम एवं वचन की सुंदरता का महत्व देना चाहिए। जीव अपने जन्म के साथ ही अपने कर्म से मनुष्य बनता है। यानी कि कहा गया है, जीव तो सभी जन्म लेते हैं, लेकिन वह अपने कर्म से ही प्रधान होता है, अपने कर्म से ही वो जाना जाते हैं, अपने कार्य से ही जाना जाता है। अन्य लोगों के प्रति सहयोग, परोपकार की भावना रखना तथा मानवता का धर्म निभाना ही सच्ची मनुष्यता है। जो कि मनुष्य में मनुष्यता होना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए कहा गया है। तो वह कौन कौन से चीज़ें हैं? सहयोग की भावना रखना, परोपकार की भावना रखना और मानवता का धर्म निभाना। यही एक सच्ची मनुष्यता है और यही एक मनुष्य में होना अनिवार्य है, ना कि उसका रूप रंग और सूरत होना ज़रूरी है। तो मनुष्य का अच्छा कर्म एवं व्यवहार ही उसकी असली चेहरा है। अतः हमें अपना जीवन कर्म, यानी यहाँ पे गज़लकार ने कहा इसलिए, अतः यानी इसलिए हमें अपना जीवन कर्म की सुंदरता से पोषित करना चाहिए। यानी कि हमें जो अपना जीवन है उसे कैसे सुंदर बनाए रखना चाहिए? तो अपने कर्म से, ना कि दिखावे का ढोंग करना चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व का, अपना जो सुंदरता, वो किससे बनाए रखना चाहिए? अपने कर्म से, दिखावे से नहीं। यहाँ दिखावा को ढोंग करना कहा गया है। तो
इस तीसरे शेर के माध्यम से हम यही भावार्थ लिखेंगे। तो आइए हम इस गज़ल के चौथे शेर की ओर ध्यान देते हैं। लेखक कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी कि इसमें कुछ शब्द हैं, थोड़ा देखते हैं। जिंदगी यानी जीवन, शक्ल, शक्ल का अर्थ होता है चेहरा, टूटकर यानी टूटना, बिखरे यानी फैल जाना, आईना जिसे मिरर कहा गया है इंग्लिश में। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिनके भाव ये देखते हैं उसके अब क्या भावार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर गज़लकार ने कहा, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो गज़लकार इस शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखना चाहिए। इस शहर को पत्थर से इसलिए तुलना की गई है कि अभी के युग में मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं है। संवेदना का अर्थ होता है अनुभव। हम दूसरे के दुख सुख के प्रति अपने आप को वो जो हमें एक काबिलियत होनी चाहिए, इंसान में होना चाहिए, वो लगभग ख़त्म है अभी के समय के अनुसार। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है कि पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखना चाहिए जिसमें ज़िंदगी की कोई शक्ल टूटकर ना बिखरे। गज़लकार के अनुसार हमें पत्थर के इस शहर में, जहाँ हर किसी की संवेदनाएं, मतलब हर मनुष्य की संवेदना, संवेदना का अर्थ होता है महसूस करना, अनुभव करना, खत्म हो चुका है। हमें ऐसा इंसान बनना होगा। कैसा इंसान बनना होगा? जो दूसरों के प्रति अनुभव का भाव रख सके, इसमें इंसानियत जिंदा हो। हमें यह इंसान अर्थात इंसान बनना होगा जिसमें संवेदनाएं साफ तौर पर दिखाई देता है। तो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही भावार्थ लिखेंगे। तो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से हम तीसरे और चौथे शेर को ख़त्म करते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस शेर के आगे जो भी शेर हैं इस गज़ल के माध्यम से, तो उन्हें हम देखेंगे। तो आज के गज़ल में बस इतना ही। तो आइए हम इस वीडियो को विराम देते हैं।